यहाँ पर जो है क्लास 9th चैप्टर 8 एक्सरसाइज, चैप्टर का नाम है मोशन। इसका क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, जो बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब अब्दुल जो है अपने घर से स्कूल जा रहा है, कौन सी स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट, और सेम रूट से अपने घर वापस आया, कौन सी स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो गया तो इस स्पीड से था 20 किलोमीटर पर आवर, और आया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें क्या निकालनी है? इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। अब्दुल की एवरेज स्पीड निकालनी है, जो ओवरऑल उसकी ट्रिप थी आने जाने की। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एवरेज स्पीड है, फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन, जो है ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी, हमारे पास तो स्पीड दे रखी है। तो हम पहले तो टोटल डिस्टेंस को लेट करेंगे, मतलब कि ये होम है और ये स्कूल। तो होम से स्कूल तक की जो डिस्टेंस है उसको हम लेट करेंगे कि माना क्या है, एक्स है। तो पहले देखेंगे कि हमें दे रखी होम से स्कूल जाने की स्पीड। तो स्पीड है फ्रॉम होम टू स्कूल। तो होम टू स्कूल जो स्पीड है वो कितनी है? ये है 20 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो इसको हम वैसे तो ऐसा ही स्टैंडर्ड में चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। 60 किलोमीटर पर आवर आंसर वैसे बुक में मीटर पर सेकंड में दे रखा होगा, लेकिन इसको 20 किलोमीटर पर आवर भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम यूनिट है। और बाकी हमारे पास एक्स है अननोन, तो इसको किलोमीटर इसी के उसमें लिख सकते हैं कि मान लीजिए ये एक्स किलोमीटर डिस्टेंस है। तो हम यही मान के चलते हैं 20 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। अब है इसका निकालेंगे हम क्या, हमारे पास डिस्टेंस पता है कि होम से स्कूल गया एक्स डिस्टेंस, और ये दे रखा स्पीड। तो टाइम टेकन निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो हमें ये निकालना होगा, जाने का टाइम अलग। तो टाइम टेकन, यानी टाइम टेकन कौन सा? होम टू स्कूल। तो टाइम टेकन मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है? एक्स है, और टाइम कितना लिया? वो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो स्पीड हो गया, तो स्पीड कितनी है? 20। तो एक्स अपॉन 20 हो गया ये टाइम टेकन। तो ये भी आवर होगा। तो इतने टाइम में वो होम टू स्कूल जाता है। फिर अब ये स्कूल से रिटर्न होता है। तो स्कूल से रिटर्न होता है तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? एक्स ही करेगा। फ्रॉम स्कूल टू होम, स्कूल टू होम कितनी डिस्टेंस है? ये भी एक्स है। स्पीड कितनी है? स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्कूल टू होम है स्पीड। तो अब क्या होगा? टाइम टेकन होगा स्कूल टू होम डिस्टेंस अपन में टाइम। डिस्टेंस कितनी है? एक्स है। तो सॉरी स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक्स अपॉन क्या हो गया? स्पीड कितनी है? 30। एक्स अपॉन 30। अब हम क्या निकालेंगे? हमारे पास टाइम भी आ गया, डिस्टेंस हमने लेट कर लिया एक्स। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो गई? यानी एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? एक्स प्लस एक्स। एक्स में एक्स डिस्टेंस गया हो होम टू स्कूल,
और इक्वल टू होम एक्स प्लस एक्स टोटल डिस्टेंस हो गई, अपॉन में टोटल टाइम टेकन कितना है, ये तो है होम टू स्कूल का टाइम, तो ये हो गया x/20 प्लस x/30, इन दोनों को प्लस करो। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x अपॉन हो गया x/20 प्लस x/30, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या, इसको रफली कर सकते हो आप, x/20 प्लस x/30 कितना हुआ, ये 60 एलसीएम हुआ, 3x आया और ये 2x, ये हो गया 5x/60, चाहो तो इसको काट सकते हो, तो x/12 आ गया, इसके नीचे x/12 आ गया। अब ये क्या होगा, 2x/x और ये 12 जो है कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में x कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 24 किलोमीटर पर आवर, तो ये 24 किलोमीटर पर आवर हमारा आ चुका है। आंसर मैच करने के लिए चाहो तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हो आप, तो ये आंसर आ गया 20 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड होगी। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वही बैक एक्सरसाइज का चैप्टर 8 बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक एक्सेलेरेशन इन ए लाइन स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड्स। तो हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है, हमें दे रखा है कि मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी इसकी u, जो कि कितनी है, u इक्वल टू रेस्ट पोजीशन में है, तो u इक्वल टू क्या होगा 0। उसके बाद हमें दे रखा है कांस्टेंट रेट मतलब एक एक्सीलरेशन दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन क्या है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा। उसके बाद टाइम दे रखा हमें कि फॉर 8 सेकेंड, यानी 8 सेकेंड तक जाती है वो मोटर बोट, 8 सेकेंड तक जाती है, तो t इक्वल टू क्या हो गया 8 सेकेंड, तो 8 सेकेंड हो गया। हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो 8 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस आएगी, इसके लिए हम कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो सब कुछ हमें दे रखा है, तो हम अप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं। वैसे सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ये हो गया u कितना है 0, t कुछ भी होगा इसमें तो 0 ही होना है, प्लस हाफ a कितना है 3, t कितना है 8 स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा हाफ मल्टी 3 मल्टी 64, ये हो गया 32, ये हो गया 96, तो ये कितना हो गया 96 मीटर। मीटर क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा, तो ये हो गया आंसर। बाकी के क्वेश्चनों का कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं ऑनलाइन। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फर्दर अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए, नए वीडियो के लिए। थैंक यू।